नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्यार और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बात कर ले अगर बिहार के सियासी कुवारों की, तो उसमें राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चर्चा हमेशा से होती रही है। वो जब बतौर उप मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी कई लड़कियों के प्रपोजल उनके पास आए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने शादी की बात से इनकार कर दिया, यानी कि वो शादी की बात को टालते रहे। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी को लेकर के अब चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी हैं। आपको बता दें कि इस बार खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी शादी की बात की है, यानी कि वो खुद उन्हें किस तरह की लड़की चाहिए, उनकी क्या पसंद है, इसके बारे में चर्चा की है। आपको बता दें कि कई बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप शादी कब करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान भी जब रूबिका लियाकत ने उनसे पूछा था कि तेजस्वी यादव से कि आप शादी कब करेंगे, तो उस पर उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में बोला था, आप जब बोले। इस तरह की बातें जब भी होती रही हैं, तेजस्वी यादव मजाकिया अंदाज में उस चीज़ को टालते रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने खुद मीडिया के सामने ये बात कह दी कि उन्हें किस तरह की लड़की चाहिए। कई बार देखा गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के रिश्ते को लेकर के खुलकर कभी मीडिया के सामने नहीं आए। उनकी मां राबड़ी देवी कई बार लड़कियों की जब बात होती है कि तेजस्वी यादव को किस तरीके की लड़की चाहिए या उनकी शादी कब होगी, तो उन्होंने कह दिया था कि जब उनके बड़े भाइयों की शादी हो जाएगी तब मैं तेजस्वी की शादी करूंगी। यानी कि बड़े भाई की भूमिका को अगर देख लें तो नीतीश कुमार के बेटे और चिराग पासवान की बात सामने आती है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने जब खुद ही इस बात को कहा है कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए या मैं शादी कब करूंगा, उसके ऊपर तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है, आइए हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि शादी तो जरूर करनी है, इसके लिए कैसी लड़की चाहिए, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह माता पिता तय करेंगे। लड़की राजनीतिक परिवार से होगी या गैर राजनीतिक, उन्होंने यह भी माता पिता पर ही छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने शादी जरूर करने की बात तो कही, लेकिन अन्य सवालों को गोलमोल जवाब दिया है। आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने भले ही अभी गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन इस बाबत पहले वे बहुत कुछ कह चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव के पहले भी सितंबर 2018 में उन्होंने बताया था कि उनके लिए शादी के प्रस्ताव तब से आ रहे हैं जब वे आईपीएल खेलते थे। एक बार तो बीपी मंडल की जयंती समारोह के मंच पर कोई व्यक्ति किसी लड़की की तस्वीर के साथ बायोडाटा थमा दिया था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वे लोकसभा चुनाव के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब भी उनकी शादी की चर्चा जोर पकड़ती दिखी थी। इस दौरान उनके पास विवाह प्रस्ताव की लाइन लग गई थी। सरकारी वेबसाइट पर भी लड़कियों के विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विवाह के प्रस्ताव तेजस्वी यादव के लिए पहले से आ रहे थे, यानी कि जब वे आईपीएल का मैच खेल रहे थे तब से ही उनके लिए लड़कियों के प्रपोजल आने लगे थे। एक बार तो जैसा कि उन्होंने ही जिक्र किया कि वो एक मंच पे थे जिस वक्त एक आदमी लड़की की फोटो और बायोडाटा उनके हाथ में थमा के चला गया, और दूसरी तरफ अगर देख लें तो शादी की जो वेबसाइट है उस पर भी कई बार तेजस्वी यादव के लिए लड़कियों की प्रपोजल आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव इस पे कोई बात करते उस वक्त नहीं दिखे थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये साफ मीडिया से कह दिया है कि जब उनके माता पिता चाहेंगे, जब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव चाहेंगे और उनकी जो पसंद होगी, तेजस्वी यादव उनसे ही शादी करेंगे, चाहे वो राजनीति की लड़की हो या फिर गैर राजनीतिक से वो आती हो। तो उन्होंने इस बात पर साफ एक तरीके से बोले जवाब दे दिया है कि वो अपने माता पिता के पसंद से ही शादी करेंगे, यानी कि उनकी अब अपनी कोई पसंद नहीं है। और एक बात, अगर हम माता पिता की बात कर लें तो राबड़ी देवी का भी कहना है कि तेजस्वी यादव की शादी तभी होगी जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बेटे की शादी हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों तेजस्वी यादव से बड़े हैं, इसलिए उनकी पहले शादी होनी चाहिए, फिर मैं तेजस्वी यादव के बारे में, यानी कि अपने छोटे लाल तेजस्वी यादव के बारे में सोचूंगी। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पियार। नमस्कार।